नमस्कार विद्यार्थियों, अकाउंटिंग ज्ञान शो चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के युग में शायद ही कोई व्यक्ति या व्यापारी होगा जिसका बैंक में अकाउंट ना हो। आज सभी व्यापारी अपने नगद लेन देन, चेक या बैंक ड्राफ्ट आदि के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं के द्वारा करते हैं। तो ऐसे में उन व्यापारियों द्वारा रोकड़ बही में बैंक संबंधी व्यवहारों का लेखा करने के लिए एक कॉलम बना लिया जाता है जिसमें वे बैंक संबंधी प्राप्तियों और भुगतानों का लेखा करते हैं। इन लेन देनों का हिसाब किताब बैंक भी पासबुक में लिखा करके रखता है जो व्यापारी के नाम से बनाई जाती है। इस प्रकार व्यापारी द्वारा बैंक संबंधी अपना हिसाब किताब रोकड़ बही में, वहीं बैंक द्वारा व्यापारी का हिसाब किताब पासबुक में रखा जाता है जिनके शेषों का मिलान समय समय पर किया जाता है। यह शेष बराबर होना चाहिए क्योंकि दोनों में एक ही प्रकार के लेखे रखे गए हैं, परंतु व्यवहारिक जीवन में ऐसा नहीं होता है। कभी कभी रोकड़ बही व पासबुक के शेष का मिलान नहीं हो पाता है। तो इन दोनों के शेषों का मिलान करने के लिए व्यापारी द्वारा एक विवरण बनाया जाता है जिसमें उन कारणों का पता लगाया जाता है जिनके कारण पासबुक और रोकड़ बही के शेषों में अंतर हुआ है। बच्चों, बैंक समाधान विवरण रोकड़ बही और पासबुक के शेषों के मिलान का एक विवरण है। इस संबंध में प्रसिद्ध लेखाशास्त्री आर.जी. विलियम्स के अनुसार ग्राहक के लिए बैंक द्वारा व्यक्त किया गया शेष एवं रोकड़ बही के अनुसार शेष को मिलान करने के लिए जो विवरण तैयार किया जाता है उसे बैंक समाधान विवरण कहते हैं। बच्चों, यहां पर यह समझना जरूरी है कि जो बैंक है उसके द्वारा जो पासबुक रखी जाती है और व्यापारी द्वारा रोकड़ बही अर्थात कैश बुक रखी जाती है, उनमें लेखे कैसे किए जाते हैं। तो देख लेते हैं एक सैंपल पासबुक और रोकड़ बही के माध्यम से। आपके सामने एक सैंपल पासबुक रखी गई है जिसमें कुछ लेन देनों का लेखा किया गया है। आपने ऐसे लेखे अपनी पासबुक में देखे होंगे और इन्हीं लेन देनों को व्यापारी ने रोकड़ बही में लिखा होगा जो इस प्रकार से है। इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिन व्यवहारों को बैंक पासबुक में डेबिट किया गया है उन व्यवहारों को रोकड़ बही में क्रेडिट किया गया है। जैसे सबसे पहली प्रविष्टि अगर हम पासबुक में देखें तो यहां लिखा है बाय कैश, अर्थात इसको क्रेडिट किया गया है। इसका अर्थ है कि व्यापारी ने रोकड़ बैंक में जमा की है जिसका लेखा बैंक के द्वारा पासबुक में क्रेडिट किया गया है। क्यों किया गया है क्रेडिट? क्योंकि बैंक के लिए व्यापारी का पैसा बैंक में जमा होने का अर्थ है कि यह पैसा बैंक के लिए एक दायित्व है जो उसे व्यापारी को मांग पर या चेक के माध्यम से देना होगा। इसी का लेखा अगर हम रोकड़ बही में करेंगे तो रोकड़ बही में व्यापारी ने इसका लेखा डेबिट में किया है टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि व्यापारी ने पैसा बैंक में जमा किया है तो वो है डेबिट में लिखेगा टू बैंक अकाउंट 4,000 रुपए। ठीक है, इसी प्रकार से लेखे आगे किए गए हैं। जिन व्यवहारों का लेखा बैंक पासबुक में डेबिट में है उन व्यवहारों को रोकड़ बही के क्रेडिट में लिखा गया है और जिन व्यवहारों का लेखा बैंक पासबुक में क्रेडिट में है उनका लेखा रोकड़ बही के डेबिट में किया गया है और दोनों का शेष निकाला गया है। और अगर हम देखेंगे तो अंतिम शेष जो है बैंक पासबुक का अंतिम शेष दिखा रहा है 2,000 रुपए और यही शेष रोकड़ बही में दिखा रहा है कितना? 2,000 रुपए। अंतर सिर्फ क्या है कि बैंक पासबुक का शेष क्रेडिट शेष दिखा रहा है, वहीं रोकड़ बही का शेष डेबिट शेष दिखा रहा है। तो शेष बराबर होंगे, लेकिन पासबुक का अगर डेबिट शेष होगा तो रोकड़ बही का क्रेडिट शेष होगा और यदि बैंक पासबुक का डेबिट शेष होगा तो रोकड़ बही का क्रेडिट शेष होगा, वहीं बैंक पासबुक का क्रेडिट शेष होगा तो रोकड़ बही का डेबिट शेष होगा। तो बच्चों, इस प्रकार से हम समझ चुके हैं कि जो बैंक पासबुक है और रोकड़ बही का मिलान हो जाना चाहिए, लेकिन हम यह बात पहले ही समझ चुके हैं कि इनका मिलान व्यवहार में कभी कभी नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? इनके कुछ कारणों को हम जान लेते हैं। तो इनके 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला,
समय का अंतराल। समय का अंतराल से क्या मतलब है कि कोई व्यवहार यदि आज की डेट में हो रहा है तो उसका लेखा रोकड़ बही में कर लिया जाएगा, लेकिन जब इसे बैंक भेजा जाएगा तो हो सकता है कि बैंक उसका लेखा 1 दिन या 2 दिन बाद करे, क्योंकि बैंक प्रक्रिया में समय लगता है। तो इस प्रकार से समय का जो अंतराल है उसके कारण रोकड़ बही और पासबुक के शेषों में अंतर हो जाता है। और क्या है, लेन देनों की सूचना। कई बार कुछ लेन देनों की सूचना बैंक को या फिर व्यापारी को प्राप्त नहीं हो पाती है, तो क्या होता है, या तो रोकड़ बही में लेखा रह जाता है या पासबुक में लेखा करना छूट जाता है, जिससे क्या होता है, दोनों का मिलान नहीं हो पाता है। बच्चों, तीसरा कारण है अशुद्धियां। तो अशुद्धियां तो किसी से भी हो सकती हैं, चाहे वो बैंक के द्वारा हो चाहे वो व्यापारी के द्वारा हो। और व्यापारी के द्वारा गलतियां होने के चांसेस अधिक होते हैं, क्योंकि बैंक का कार्य जो है पूरा डिजिटल माध्यम से होता है, तो उसकी गलतियां कम ही होती है, लेकिन फिर भी बैंक के द्वारा भी कई बार गलतियां हो जाती हैं। तो इस प्रकार से रोकड़ बही और पासबुक के शेषों में अंतर के 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, इसका हम एक एक करके अध्ययन कर लेते हैं। तो पहला है, यदि व्यापारी द्वारा निर्मित किए गए चेक, ड्राफ्ट आदि बैंक समाधान विवरण की तिथि तक बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत ना किए गए हो, अर्थात उनका भुगतान ना लिया गया हो। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि देखिए, व्यापारी ने चेक निर्मित कर दिए, अब वो जिसको चेक दिया है वह चेक को लेकर बैंक जाएगा, तो क्या वो तुरंत चला जाएगा? पॉसिबल है कि वह कुछ दिन बाद बैंक में चेक प्रस्तुत करे। हो सकता है 1 हफ्ते वो अपने पास रखे, इसके बाद बैंक में जाकर चेक को जमा करे। तो बैंक में लेखा कब होगा? 1 सप्ताह के बाद। लेकिन व्यापारी ने लेखा तुरंत अपनी रोकड़ बही में कर लिया होगा। तो क्या हो रहा है, यहां पर लेखे दोनों पुस्तकों में बराबर नहीं होंगे, तो शेष भी बराबर नहीं आएंगे। अब बच्चों, संभव है कि ग्राहक द्वारा प्राप्त चेक, ड्राफ्ट, ट्रेजरी बिल या विनिमय बिल उनकी वसूली हेतु बैंक में जमा कराए गए, पर बैंक समाधान विवरण तैयार करने की तिथि तक इनकी वसूली नहीं हुई है। बच्चों, क्या होता है कि जब ग्राहक को कोई चेक प्राप्त होता है या ड्राफ्ट प्राप्त होता है या ट्रेजरी बिल प्राप्त होता है, तो वह इनको बैंक में वसूली हेतु जमा करता है। लेकिन होता क्या है, बैंक यह जांच करता है कि संबंधित पक्षकार के खाते में वह इतनी राशि है भी या नहीं, इसके बाद ही वह राशि आपके खाते में हस्तांतरित करता है। तो इसमें क्या लगता है, समय लगता है, और जिसके कारण क्या हो जाता है कि जब बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है तब तक वसूली नहीं हो पाती है, और जब वसूली नहीं हो पाती है तो लेखा भी नहीं होगा। तो क्या होगा, पासबुक और रोकड़ बही के शेष का मिलान नहीं हो पाएगा। बच्चों, बैंक में चेक या बिल वसूली के लिए जमा कराए पर उनकी अप्रतिष्ठा हो गई, तो बच्चों क्या होता है कि व्यापारी द्वारा चेक या बिल जो है बैंक में वसूली के लिए जमा करा दिए जाते हैं और फिर इनकी वसूली होती है, लेकिन कई बार इनसे वसूली नहीं हो पाती है और ये चेक या बिल अप्रतिष्ठित हो जाते हैं। ऐसी दशा में बैंक अपनी पुस्तकों में अप्रतिष्ठा संबंधी लेखे कर लेगा, परंतु व्यापारी ने इनका लेखा अपनी रोकड़ बही में कर लिया है, जिसकी सूचना अभी तक व्यापारी को प्राप्त नहीं हुई है। और जब तक व्यापारी को सूचना प्राप्त होगी तब तक यदि उस बीच बैंक समाधान विवरण बना लिया जाता है तो पासबुक का शेष और रोकड़ बही का शेष मिलान नहीं करेगा। बच्चों, चौथा कारण हो सकता है कि बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज की राशि दी गई या क्रेडिट की गई। क्या होता है, बैंक आपकी जमा राशि पर ब्याज देता है और उस राशि को आपके पासबुक में क्रेडिट कर देता है। जब तक आपको अर्थात व्यापारी को इसकी सूचना प्राप्त होगी तब तक पासबुक और रोकड़ बही का शेष मिलान नहीं करेगा। तो ऐसी दशा में हमें पहले रोकड़ बही और बैंक पासबुक के शेषों का मिलान करने के लिए ब्याज की एंट्री कर लेनी चाहिए, और अगर नहीं की है तो फिर क्या होगा, बैंक समाधान विवरण बनाकर इसे दिखाया जाएगा। बच्चों, और भी कारण हो सकते हैं, जैसे बैंक द्वारा बैंक व्यय या कमीशन प्रभावित किया गया, जिसकी जानकारी व्यापारी को नहीं है, तो व्यापारी ने अपनी पुस्तकों में लेखा नहीं किया है लेकिन बैंक ने लेखा
कर लिया है, तो दोनों का मिलान नहीं होगा, अंतर उत्पन्न हो जाएगा। और क्या हो सकता है, बैंक अधिविकर्ष की स्थिति में बैंक द्वारा ब्याज लगाया गया है, अर्थात ब्याज को डेबिट किया गया है, लेकिन रोकड़ बही में इसकी एंट्री नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई है? क्योंकि हमको या व्यापारी को तो पता भी चला ही नहीं है कि बैंक ने बैंक ब्याज को लगा दिया है और उसके खाते को डेबिट कर दिया है। तो इस प्रकार से बैंक पासबुक और रोकड़ बही का मिलान नहीं हो पाता है, जो फिर हम बैंक समाधान विवरण बनाकर करते हैं। यदि किसी ग्राहक ने व्यापारी के खाते में सीधे रुपया चेक जमा कर दिया है और इसकी सूचना अभी तक व्यापारी को नहीं मिली है, तो क्या होगा? मिलान नहीं होगा। प्राप्त चेकों का लेखा ना होना। कई बार ऐसा होता है कि व्यापारी को चेक मिला और उसने बैंक में जमा करने के लिए या संग्रहित करने के लिए भेज दिया, परंतु अपनी ही पुस्तकों में रोकड़ बही में लेखा करना भूल गया है, तो यह अशुद्धि हो गई है। तो स्वाभाविक है कि पासबुक का और रोकड़ बही का मिलान नहीं हो पाएगा। यदि बैंक द्वारा सीधा भुगतान कर दिया जाता है, कई बार व्यापारी कुछ व्ययों के भुगतान के लिए, जैसे किराया, बिजली व्यय या बीमा आदि की किस्तों का भुगतान करने के लिए बैंक को अथॉरिटी दे देता है और बैंक सीधे भुगतान कर देता है, जिसकी सूचना व्यापारी को बाद में प्राप्त होती है। तो इस कारण से बैंक पासबुक और रोकड़ बही का मिलान नहीं हो पाता है। और क्या कारण हो सकता है? बैंक द्वारा ब्याज एवं लाभांश की वसूली। कई बार बैंक ग्राहक की ओर से अर्थात व्यापारी की ओर से ब्याज व लाभांश की वसूली कर लेता है, जिसकी सूचना व्यापारी को बाद में प्राप्त होती है। तब तक रोकड़ बही और पासबुक का मिलान नहीं हो पाता है। तो बच्चों, अब हमने समझ लिया है कि रोकड़ बही और पासबुक के शेषों का अंतर के क्या कारण है, प्रमुख कारण। अब बच्चों, हम देखेंगे कि बैंक समाधान विवरण किस प्रकार से बनाया जाता है। तो बच्चों, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है बैंक समाधान विवरण का प्रारूप। यह किस आधार पर बनाया जाएगा? इसमें 3 कॉलम बना लिए गए हैं, एक पार्टिकुलर्स का कॉलम है और 2 अमाउंट के कॉलम है। पहले हम किसी एक आधार पर, या तो पासबुक के आधार पर या कैश बुक के आधार पर शेष लिख लेंगे और उनमें कुछ मदों को जिनके कारण दोनों में अंतर उत्पन्न हुआ है उनको जोड़ दिया जाएगा या फिर घटा दिया जाएगा। और इस प्रकार से हमको अगली अर्धी हमने शुरुआत की है कैश बुक से, तो फिर हमें पासबुक का शेष प्राप्त हो जाएगा एंड में। यदि हमने यहाँ पर देखिएगा आप, अगर ये कैश बुक से शुरू किया है तो बाद में हमको पासबुक का शेष प्राप्त हो जाएगा, और यदि हमने पासबुक से शुरू किया है तो हमें कैश बुक का शेष प्राप्त हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यदि यहाँ पर कैश बुक का डेबिट शेष है तो हमें पासबुक का क्रेडिट शेष प्राप्त होगा, और यदि कैश बुक का क्रेडिट शेष है तो पासबुक का डेबिट शेष प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है। तो बच्चों, अब हम एक सवाल के माध्यम से देखेंगे कि किन मदों को जोड़ा जाता है और किन मदों को घटाया जाता है। बच्चों, इसके लिए कई बार ये बताया जाता है कि इन मदों को जोड़ना है और इन मदों को घटाना है। बच्चों, आप यदि ऐसा करते हैं और उन मदों को याद कर लेते हैं कि किन मदों को कब जोड़ना है और कब घटाना है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अक्सर ये होता है कि विद्यार्थी याद तो कर लेते हैं लेकिन कुछ समय बाद भूल जाते हैं। तो इसलिए हमें एक ऐसी ट्रिक की आवश्यकता है जिससे हमें ये याद ना करना पड़े, बल्कि हम मद को पढ़कर और यह देखकर कि क्या इंपैक्ट हो रहा है रोकड़ बही में और पासबुक में, उसके आधार पर मदों को जोड़ें और घटाएं, तो प्रश्न आसानी से हल किया जा सकता है। तो बच्चों, यह ट्रिक क्या है, यह हम आगे जानेंगे।